रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना हादियना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़तु मिन्नी मन रज़ाहा फ़क़द रज़ानी। बुलंदतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ जा रही है? आवाज़ आप हज़रात तक आ रही है साफ? आप तक आ रही है आवाज़? ये इसको हटा दें सर, ये हमारी खांसी शुरू है, इसको दूर करें, बंद कर दें अगरबत्ती को। अज़मत आले मोहम्मद में बुलंदतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आइमाम ज़मान के ज़ुहूर की ताजील के लिए बुलंदतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहजादी के शहादत के सिलसिले में ये जो खमसा रखा गया है और बीबी ने हमारी 21 साल आप मोमिन की खिदमत करने की ड्यूटी लगाई है। कल मैंने जो पस मंज़र पेश किया था, आज गुफ्तगू उसी से आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मवाद, जो मैटर आप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है, 40-50 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा आसान काम है और बहुत आसानी से हो जाता है। हकीकत में अगर मजालिस पढ़ने वाले
की गहराई और गिराई उसके पास है, तो उसकी अपनी मेहनत और काविश है, जिसे हमें और आपको उसकी कदर करनी चाहिए। जिस खुतबे फिदक का आज आगाज करेंगे, और मैंने कल ये कहा था कि 2300 किताबें इस खुतबे को झूठा साबित करने के लिए लिखी गई हैं। और आप, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आप उतरेंगे तो मैं यूट्यूब की भी आपको लिंक दे दूंगा कि एक बहुत बड़े आलिम ने इधर 10 साल पहले ये कोशिश किया है कि खुतबे फिदक झूठा है, शियों ने गढ़ा है। आखिर ये बेचैनी क्यों है इस खुतबे को झूठा कहने के लिए? आखिर ये वजह क्या है? उसके बाद आपको मैंने कल कहा था कि सलफियों का दौर आया और जो शियों के हालात हुए, और जो जिस तरह से बगदाद का कुतुबखाना जलने के बाद अजीजों हमारे पास कुछ बचा नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था। बगदाद के कुतुबखाने में अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के हाथ की लिखी हुई किताबें थी जो जला दी गई। लेकिन जो काम करने वाले उलमा थे, जिसमें अल्लामा मजलिसी का नाम आता है, उन्होंने शुरुआत ये किया कि जो शिया रिवायतें मुखालिफ की किताबों में मौजूद थी उसे इकट्ठा करना शुरू किया। और आप देखें कि उस ज़माने में जबकि ना फैसिलिटी थी ना इतना वसाइल थे, 110 जिल्दों में बिहारुल अनवार को जमा किया और ये कहा कि बहुत सी रवायतें हमने जमा कर दी हैं जिस पर एतबार नहीं करिएगा अगर वो रवायत अहले बैत की अजमत के खिलाफ होते हैं। उनका जुमला है कि शक्कर ज़मीन पे गिर गई थी, हमने शक्कर बचाने के लिए बहुत सी धूल उठा लिया है। बात अच्छी लग रही है आप हज़रात को, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मैं चाहता हूँ, देखिए बहुत सारी मजालिस हो रही हैं और माशाल्लाह हमसे अच्छे उलमा पढ़ रहे हैं, फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन जवानों को असलियत बताएं कि हमारा मज़हब आया कैसे, पहुँचा कैसे। आज भी उसी सिलसिले में बात करना चाहते हैं। उसके बाद फिर अल्लामा हिल्ली का दौर आया और उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत किया है, बहुत मुरतब किया। बहरुल उलूम आए और आते आते जब आयतुल्लाह खोई का दौर आया, आयतुल्लाह खोई एक ऐसा आलिम है जिसने मज़हब तशय्युअ पर एहसान किया है। वो जानते हैं एहसान क्या है? इन्होंने रावियों के बारे में फैसला कर दिया कौन झूठा है कौन सच्चा है। क्योंकि हमारे पास जो दीन पहुंचा है ना, वो हदीस से पहुंचा है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कुरान पर भी एतबार हदीस की बिना पर है। अब अगर सो रहे हैं तो मैं क्या बयान करूं, टेक्निकल चीज को समझने की कोशिश करें। कुरान का एतबार इसलिए नहीं है कि डायरेक्ट हमसे अल्लाह ने कहा है कि ये किताब है। कुरान का एतबार मौलाए कायनात का वो जुमला है कि मुरत्तब कोई भी करे है अल्लाह की किताब, और उस मौला के कौल को हदीस कहते हैं। इसलिए हम इस कुरान पर भी एतबार हदीस की बिना पे करते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट अल्लाह ने कुछ नहीं पेश किया था। एक तरफ देखिए, इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पेश करके माहौल बना दूं कि आपको अंदाजा हो, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल बात है और पता नहीं फिर जिंदगी हमें मौका देगी, हम इस मुल्क में होंगे नहीं होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। कि जो मजहब हमारे पास आया है ना, एक जुमला कहता हूँ, शायद बहरहाल बहुत ही जानता हूँ आप बहुत अच्छी समात रखते हैं। मजहब तशय्युअ का संविधान जिसने बनाया है उसे जाफर सादिक कहते हैं। और एक जुमला और ले जाएं, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी अजमत के बारे में, जुमला बहुत हसीन है, ले जाइएगा और पकड़िएगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की फजीलत में यह कहा जा सकता है कि उनका नालायक शागिर्द दूसरी कौमों का इमाम बन गया। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो आपके पास नमाज
आपने देखा है रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ते हुए? आपको देखा है आपने? किसी ने देखा है? देखिए अजीजों, बात को समझने की कोशिश करें। आपने 12 इमामों में से किसी इमाम को नमाज पढ़ते देखा है? देखा है आपने? किसी ने भी देखा है? 1100 साल से किसी ने देखा है कि इमाम नमाज कैसे पढ़ रहे थे? तो फिर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? किस अथॉरिटी की बिना पे आप नमाज पढ़ रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, किस अथॉरिटी की बिना पे? क्या इमाम ने आपसे डायरेक्ट कहा है कि मगरिब की 3 रकअत है? कुरान में भी तो नहीं लिखा है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कुरान में तो सिर्फ इतना लिखा है कि नमाज कायम करो। कहां 3 रकअत है मगरिब की? कहां 4 रकअत है इशा की? कहां सुबह की 2 रकअत है? कहां जैसे हम तकबीर कहो फिर कयाम करो, सूरह हमद पढ़ो, दूसरा सूरा पढ़ो, रुकू करो, सजदा करो, तशहुद में आओ, सलाम पढ़ो, नमाज तमाम करो? कुरान में लिखा है। इस नमाज ने बता दिया कुरान काफी नहीं है। किसने बना के दिया आपको? ये कहां से आप तक बात पहुंची? ये जो उलमा के खिलाफ एक मुहिम है और कुछ बच्चों को बहकाया जाता है, कभी बैठ के सोचें, ये नमाज हम तक जो पहुंची है, हमारे पास डायरेक्ट इमाम ने नहीं पहुंचाया, इमाम से उलमा ने लिया और उलमा ने मोमिनीन तक पहुंचाया है। आप जो आज नमाजी हैं, ये एहसान है उन उलमा का जिन्होंने गर्दन तो अपनी कटा दिया लेकिन नमाज को बचा दिया। छठे इमाम से पहले क्या सिचुएशन थी? हजरत अली को मौका नहीं मिला, आपको मालूम है 4 साल में इतनी जंगें थोप दी गई और बाद में शहीद कर दिया गया। जो कुरान और रसूलुल्लाह की अहादीस की वजाहत थी, एक्सप्लेनेशन था, इंप्लीमेंट था अहकाम का, वो हजरत अली के जमाने में नहीं हुआ, नहीं हुआ। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि 25 साल में क्या हराम किया गया और क्या हलाल किया गया। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, बनी मैया का जब दौर आया तो उसने कितनी अहादीस गढ़ी, सारी सिचुएशन को ध्यान में रखिएगा। इमाम हसन को बनी मैया ने मौका नहीं दिया, कत्ल कर दिया। इमाम हुसैन को मौका नहीं मिला, कत्ल कर दिया गया। चौथे इमाम को करबला के बाद 35 साल जिंदा रहे, ऑर्डर नहीं था कि कोई दीन की तबलीग करे। मैं जुमला कह दूं, जहां दीन की तबलीग की मुखालफत हो, समझना वही यजीदियत है। ये जो बाज लोग बात सोचते हैं, बाल बच्चे सोच भी सकते हैं कि यजीद पछताया था और पछता के उसने छोड़ा था, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। जो हुसैन के कातिल होते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। क्या कर, पछताया नहीं था। ये जनाब ज़ैनब के खुतबे का प्रेशर था पूरी दुनिया का कि छोड़ दो। वो अपने पावर को कम देखते हुए छोड़ा है उसने, किसी सिंपैथी में नहीं छोड़ा है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, खबरदार कभी ना सोचिएगा कि अजीज शर्मिंदा हुआ था। जिनके नुत्फों में खराबी होती है वो खता को मानते नहीं है। और उसकी दलील यह है कि जब चौथे इमाम को बुलाया तो उसने कहा मदीना जाओ, जहां रहो, एक शर्त पे तुम्हें छोड़ रहा हूं, किसी भी हालत में दीन की तबलीग नहीं करोगे, करोगे तो कत्ल कर देंगे। अब आप सोचें चौथे इमाम के लिए सिचुएशन क्या थी। यजीद के आर्डर को मानना नहीं था, फासिको फाजिर के आर्डर को मासूम इमाम थोड़ी मानेगा, लेकिन खुल के नहीं कर सके कुछ, दुआ के तरीके से मैसेज को पहुंचा दिया। नहीं मौका मिला ना चौथे इमाम को उस शरीयत मोहम्मद मुस्तफा की वजाहत, शरा, सच क्या है, झूठ क्या है, कहना क्या चाहता है कुरान, तफसीर क्या है, तावील क्या है, बात समझ रहे हैं। फिर जब पांचवें इमाम का दौर आया, बनी उमैया बनी अब्बास लड़े, मौका मिला लेकिन बड़ा मुख्तसर सा मौका मिला और उन्होंने इल्म के ऊपर जो हिजाब था उसे हटाना शुरू किया। इसलिए आपका नाम रखा गया बाक़रुल उलूम। जो इल्म के राज से पर्दा हटाए उसे बाक़रुल उलूम कहते हैं। छठे इमाम का दौर आया। छठे इमाम के दौर में अमन था, मदीने में 1.25 लाख शागिर्द आए।
पूरी दुनिया से आए, अरब नहीं थे। छठे इमाम के दौर में एक रावी है जिसकी रिवायत को शिया उलमा कलम नहीं चलाते, मानते ही मानते हैं। उसका नाम है जुरारा बिन आयुन। वो अरबी नहीं थे, यूनान से आए थे, मुसलमान भी नहीं थे। छठे इमाम के पास आके इल्म हासिल किया, मजहब हक्का पर आए, 65,000 हदीसें याद की। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, 60 से 65,000 हदीसें याद करके हम तक पहुंचा दिया। इमाम की निगाह यह थी कि जब बनी अब्बास वापस आएंगे हुकूमत में तो ये आइंदा हमारे आने वाले नायबों को, इमामों को मौका नहीं देंगे। तवज्जो फरमाए जाने मोहतरम। और इसी बेस पर मैं जब खुतबे में बात कहूंगा तो वजाहत शायद आप अच्छी तरह से समझेंगे। इमाम ने कहा अपने 140, 4,500, ये नॉलेज लिख लें, ये आपको बहुत मुश्किल से किताबों में मिलेगा। पहले इमाम से लेके 11वें इमाम तक टोटल जो सहाबी हैं इमाम के, रसूलुल्लाह के नहीं इमाम के, वो है 4,500, जिसमें से अकेले 4,000 सहाबी छठे इमाम के हैं। अल्लाहु अकबर। 4,000 छठे इमाम के सहाबी हैं। छठे इमाम ने जानते थे, इल्म गैब था, मासूम थे कि आइंदा मौका नहीं मिलेगा। उसमें से 140 सहाबियों को चुना और कहा तुम एक कानून बना के लाओ इस टॉपिक पर, तौहीद पर, नबूवत पर, अदालत पर, इमामत पर, विलायत पर, सहाबियत पर, कयामत पर, शरीयत पर, और उसको ऑब्जर्व किया अपने गाइडलाइन में। उस 140 कानून का नाम है उसूल, जिस पर हमारी जो शरीयत है मजहब तशय्युअ की टिकी हुई है। 140 उसूल बने, 7वें इमाम के पास आए, 25 साल तक जिंदान में थे। ये राज इमामत था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे। 8वें इमाम तक आया, 8वें इमाम को भी मौका नहीं मिला। आपको मालूम है कि छठे इमाम के बाद किसी इमाम की उम्र 60 नहीं पहुंची है। 7वें इमाम की उम्र 53 या 54, अगर मैं डिस्टर्ब अगर हो तो इस्लाह कर दीजिएगा मेरी। 8वें इमाम 50 के आसपास, 47। 9वें इमाम 25। 10वें इमाम 49 या 50 के आसपास। 11वें इमाम 28। ये एज है। आज अगर 28 साल का बच्चा इस दुनिया से चला जाए तो लोग कहेंगे जवान गया था, जबकि एज का 70 साल से बड़ी एज नहीं है। ये जब 11वें इमाम का दौर आया और 11वें इमाम ने कहा इस उसूल को बचाना है, उन्होंने अपने सहाबी को दिया और अपना एक नुमाइंदा बनाया, इब्ने बाबवह कुम्मी, जिन्हें कुम भेजा। कुम जाके वहां तबलीग करो, उसूलों को समझाओ। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, तवज्जो फरमाएं। 12वें इमाम का दौर आया, नवाब अरबा आए जो आपके आखिरी नायब थे। आप बोर तो नहीं हो रहे अजीजों? बात अच्छी लग रही है? मैं जो पढ़ रहा हूं ये आपके मजहब की बुनियादें हैं, जिसे आपको कम से कम, हमें और आपको मौत से पहले तो कम से कम इस पर तवज्जो करनी चाहिए। जब 12वें इमाम के नवाब अरबा के आखिरी नायब आए और इमाम ने कहा कि अब मुझे कोई देख नहीं सकता है, अब मुझसे कोई मिल नहीं सकता है, मैं गैबत कुबरा में जा रहा हूं। गैबत कुबरा में जाने के बाद ये उसूल है जिस पर हमारा मजहब आगे बढ़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं आपसे। इस उसूल को जो 12वें इमाम के आखिरी नायब थे, उनके बेटे का नाम है शेख सदूक, जिन्होंने इन उसूलों को बुनियाद रख के हम तक मैसेज पहुंचाया। तवज्जो फरमाएं, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो बताएंगे तौहीद हमारे नजर में क्या है, जिसको काजी नुल्लाह शूस्त्री ने जब उन्हें मुशरिक कहा गया, काफिर कहा गया, तो पलट के कहा कि हमसे बड़ा कोई मुवहिद नहीं है। जुमला कह दें आपके सामने, तौहीद का मफहूम छठे इमाम ने क्या दिया, का जैसे अल्लाह एक नहीं एक ही है। हाय हाय, एक कहोगे तो दो का तस्वुर आएगा, एक ही है।
इसी तरह अल्लाह का फैसला एक नहीं, एक ही है। सलावत पढ़ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जो हमारे पास ये मौलाए कायनात के फजाइल आप देखें, छठे आप अरब में चले जाएं, अरब में अरबी आपसे नहीं कहते कि तुम शिया हो, क्या कहते हैं? अंत जाफरी। मैं क्या कह रहा हूं, तुम जाफरी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब क्या है? ये मजहब जाफरी से मंसूब है। जबकि हम मौलाए कायनात की विलायत का इकरार भी करते हैं। और कमाल की बात है, किसी का भी फजाइल पढ़ा जाए, नारा अली का लगता है। और छठे इमाम वो इमाम है, फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो बड़ी माजरत के साथ अजीजों, में किसी अज़ादार की तौहीन नहीं करता हूं, लेकिन जो अज़ादारी की तौहीन करता है उसे छोड़ता भी नहीं हूं। ये जो लंबी लंबी जबानें खुली हुई है ना, ये न करो वो ना करो, ये जो अज़ादारी हमारे पास आई है, ये छठे इमाम से मिली है। अरे मैं क्या कह रहा हूं आपसे, काला कपड़ा पहनना, मातम करना, फर्श अज़ा का बिछाना, जाकिर का मिंबर पे जाना, मौला अली के फजाइल पढ़ना, इमाम हुसैन की मुसीबत का याद करना, नौहा मरसिया, ये छठे इमाम से आया है। तबर्रुक का बांटना, ये छठे इमाम से है। और छठे इमाम वो हमारा इमाम है जिसने अज़ादारों को जन्नत का तोहफा दे दिया है। अल्लाह अकबर। ये छठे इमाम से पहले कोई हदीस नहीं मिलती कि जो मेरे हुसैन पर रोएगा जन्नत वाजिब है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की इस्मत उनका ये खुतबा ये उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है। जिसने लिखा उसे मारा, जिसने खुतबा लिखा उसे कत्ल किया, चाहे वो सादात में रहे हो, चाहे वो उलमा रहे हो। आज आपको बहुत आसानी से खुतबा मिलता है, लेकिन सोचे ना कितना खून बहा है। ये छठे इमाम के उसूल की बिना पे खुतबा हमारे सामने जिंदा है। ये छठे इमाम के बनाए हुए उसूल की बिना पर हम खिलाफत को किसी की कबूल नहीं करते। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी अली से मोहब्बत है। अब जिस खुतबे को आप तक पहुंचाया है उस आलिम का नाम सुनिए, उसकी हिस्ट्री सुनिए, और फिर मैं खुतबे पे आ जाऊंगा ताकि आपको मालूम हो कि मैटर का कलेक्शन कितना मुश्किल था। नहीं मुश्किल था जिस जमाने में अपने को शिया कहना, भाई इसी मुल्क में, इसी हिंदुस्तान में ये जो आपका समाना है, ये जो मुजफ्फरनगर का एरिया है, ये सादात से क्यों पटा हुआ है? क्यों? अभी आपने हिस्ट्री पढ़ा है? कितना खोज रहा था औरंगजेब कि जहां मिले मारो। सादात अपनी आबरू बचाने के लिए जंगलों में पत्ते खा रहे थे ताकि दीन बच जाए, ताकि शरीयत बच जाए। उसमें एक शख्स है जिसके मैं समझता हूं इतना अच्छा राइटर पिछले 200-300 साल में गुजरा नहीं है, जिसका नाम है आयतुल्लाह काज़िम क़ज़वीनी इराक़ी, जिनकी 3 किताब है। पहली किताब का नाम है मौसूअतुल इमाम हुसैन, मुमरा के मोमिनीन तोहफा ले जाएं। हर किताब के लिखने का मोटिवेशन है, सबब है क्यों लिखा। बैठे बैठे कहते हैं ये कौन है, इनकी हिस्ट्री क्या है। जब मुझे इनकी किताब मिली अल इमाम अली इब्न अबी तालिब, और मैंने बड़े मुख्तलिफ अंदाज से अली के फजाइल देखे, तो मैंने कहा चले पूछे भाई कि लिखा कैसे, कहां से मैटर आया है। मैं उनके ऑफिस में गया, को मैं पढ़ता था। उन्होंने कहा कि हम लोग, चूंकि ऑफिस में जो लोग थे उनकी फैमिली के लोग थे। कौन थे अल्लाह बेहतर जानता है। कहने हम लोग बिलियनर थे, करोड़पति थे, अरबपति,
और हमारा मेहमान सरा का होटलों का कारोबार था जो ज़ायरीन के लिए होता था। काज़िम क़ज़वीनी इराक़ी एक दिन नजफ गए ज़ियारत के लिए, देखा कि एक आलिम है जो मौलाए कायनात की अजमत बयान कर रहा है। बैठ के गौर से अजमतों को सुनने लगे। बिलियनर है, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन जरा जहां किसको मौला क्या अता कर दे कुछ पता ही नहीं है। 40 मिनट सुनने के बाद वो पलट के कहता है, आए हाय। वो शख्स कहते हैं हमने तो कुछ हासिल ही नहीं किया। जुमला सुनेंगे, मरेंगे तो अली के पास ले क्या जाएंगे। मरेंगे अली के पास आप गाड़ी लेके जाएंगे, ईंट उड़ जाएगी, बच्चे बेच भी देंगे, घर लेके जाएंगे, अली के पास लेके जाएंगे विलायत। हम लेके क्या जाएंगे। छोड़ दिया बिजनेस, बैठ गए नजफ में। 20 साल पढ़ा है कंटिन्यू, 20 साल, 60 साल की उम्र तक। और उनकी तारीख में मिलता है कि जब उस वक्त चिराग जलता था, 150 साल 200 साल पहले की बात है, चिराग जलता था, सारे चिराग बुझा दिए जाते थे, वॉशरूम का चिराग जलता था। इतना बड़ा अरबपति आदमी वॉशरूम के पास बैठ के पढ़ रहा है। जब खादिम आते थे कहते थे जाओ सो जाओ, तो कहता है 40 साल तो सो रहा था। जब इज्तिहाद करने के बाद अपने ईरान जो कज़वीन का शहर था वहां वापस आए तो कहना कुछ लिखा जाए, कुछ तोहफा दिया जाए। क्या लिखें, बड़े बड़े उलमा लिख चुके हैं। बैठे बैठे सोचते हैं, एक जुमला है जिस पर एक किताब लिखी उन्होंने कि हुसैन की अज़ा इबादत नहीं तस्बीह है। पता नहीं आप पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। हुसैन की अज़ा इबादत नहीं तस्बीह है। इबादत और तस्बीह में क्या फर्क है। इबादत गरज के लिए होती है, तस्बीह में कोई गरज नहीं है। और अल्लाह कहता है हर शय कायनात की तस्बीह कर रही है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। इसका मतलब हर शय हुसैन की अज़ा कर रही है। कैसे कर रही है। चरिंद की अज़ा का रंग क्या है, परिंद की अज़ा का ढंग क्या है, समंदर कैसे रोता है, दरिया कैसे रोते हैं, झरना कैसे रोता है, चिड़िया कैसे रोती हैं, जिन्नात रोते हैं, मलक रोते हैं, इंसान रोते हैं। इस पे किताब लिख दिया मौसूअतुल इमाम हुसैन। अंदाजा है आपको। एक किताब लिखी अल इमाम अली इब्न अबी तालिब, अली की अदद पे लिखा, 110 जिल्द में लिखा। वो क्यों लिखा, उसमें 1000-2000 सवाल जवाब हैं, जिसपे मेरा कम से कम 10 अशरा मौजूद है। आकाश अगर यूट्यूब पर मिल जाए आपको, 10 अशरा मौजूद है। इसी किताब के ऊपर मैंने 100 मजलिसों से ऊपर पढ़ी। ये क्यों लिखा, कहते हैं अली ने क्यों कहा लोगों से कि मुझसे सवाल करो। इससे कि जब हम कहेंगे सवाल करो, जवाब हम देते जाएंगे तो हमारी शख्सियत में इजाफा होगा, हमारे मर्तबे में इजाफा होगा। उस अली को इन नुत्फे के लोगों से दाद लेने की जरूरत क्या थी। इसलिए कि उसका कसीदा उस वक्त पढ़ा जा रहा था, न जबान थी, न कलाम था, न जमीन थी, न जमान था। 110 जिल्दों में किताब लिख दिया। अंदाजा लगाएं। जो वो किताब है जिसको मैं लेने गया था, 2 से 3 जिल्दें आई थी, चाक हुई थी, तो हम वो पूछा इस किताब के बारे में बता। बड़ी अजीम किताब है। कहते हैं लिखते लिखते उनकी उंगली घिस गई तो कपड़ा बांध के लिखते थे। आप इश्क अली देखें, कपड़ा बांध के लिखते थे, उंगली घिस गई थी। और इस किताब में सवाल जवाब इकट्ठा करने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया की लाइब्रेरी को छाना कि बनी उमैया ने छिपाया जरूर है कहीं, और पूरा पैसा खत्म हो गया। जब इंतकाल का वक्त आया तो कफन तक का पैसा नहीं था। मैंने उनकी फैमिली से दरियाफ्त किया है ये बात, तो पलट के कहने लगे कि उनकी बीवी ने कहा ले जाओ अजीजो, इश्क किसको कहते हैं इसी जुमले से समझ लीजिएगा।
उनकी बीवी ने कहा हमारे पास तो बहुत पैसा था, तुम बहुत गरीब जा रहे हो। तुम मुड़ के कहा मैं बहुत अमीर जा रहा हूं, मैं बहुत अमीर जा रहा हूं। ये उलमा की कुर्बानी है अजीजों, जो आपके पास मैटर बड़ी आसानी से अवेलेबल है और आप पढ़ते हैं। तीसरी किताब लिखा फातिमतु ज़हरा मिनल महद इलल लहद, उर्दू में आ चुकी किताब, अल्लाह का शुक्र है। ये वाहिद आलिम है जिसने 700 सफा लिखा खुतबे पर। जिस खुतबे को 2300 किताबों से जुटलाया जा रहा था, उसे जिंदगी देने वाले का नाम काज़िम क़ज़वीनी इराक़ी है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आइए, आज से मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूं। कुछ बातें आज करेंगे इंशाअल्लाह, कल से इस खुतबे की डिटेल आपके सामने बयान होगी। लेकिन एक बात, हम खुतबा पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, हमने इस खुतबे को बहुत पढ़ा है और 5-10 मजलिसों का खुतबा नहीं है, लेकिन सुनने वाले पर डिपेंड करता है। हमें लगना चाहिए कि आपको लुत्फ आ रहा है, वरना अपनी मजलिस का बोझ बनना की फायदा ही नहीं है। क्योंकि खुतबा है शहजादी का और हर आदमी को इस खुतबे पर महसूस होना चाहिए। जो खुतबे की बड़ी अजमत है, कल भी मैंने आपके सामने बयान किया था कि सहीफे फातिमा का जुज़ है। क्यों गए? खुतबा फिदक क्या है, क्यों गए? शहजादी जब फिदक ले लिया गया, शहजादी ने कहलवाया फिदक वापस करो। यहां तक के हजरत अली गए मस्जिद में, बीवी फातिमा के जाने से पहले हजरत अली गए और हाकिम वक्त जिसने लिया था उससे कहा कि तुम कौन होते हो हमारा हक लेने वाले? क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा है कि अल्लाह सूरह हश्र में कह रहा है कि जो रसूल की चीजें हो जाती हैं उस पर किसी का हक नहीं होता है। आए मैं क्या कह गया आपसे, जिस पे रसूल की जो चीज होती है सूरह हश्र में है, उस पर किसी का हक नहीं होता है। ये रसूल ने ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दे दिया था, तुम कौन होते हो? उसने कहा हम जो भी होते हैं आपको दलील लाना पड़ेगी। मौला का जुमला सुनेंगे, काज़िम क़ज़वीनी लिख रहे हैं जुमला, कहते हैं मुझे यकीन तो नहीं था लेकिन अब यकीन हो गया है। ये जुमला चुटकी लेते हुए कहा है कि जो रसूल को कागज और कलम न देकर कुरान को काफी समझ के गए थे, हमें यह भी यकीन हो गया उनका यकीन कुरान गुनाह के दायरे जो हमें वही करना थी वो कर दिया। इस वही में जिब्रील शामिल नहीं थे। एक होता है इल्हाम, गुफ्तगू एक होता है इल्हाम, गुफ्तगू डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कहलवाता वही है जो अल्लाह चाहता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुम पॉलिसी करके, सियासत करके, चोरों की मंडली लगा के, बेईमानों का ग्रुप खड़ा करके, सकीफा में बैठकर अली और हमारी अजमतों को कम करोगे। सुनो जुमला, देखे ना शार्ट में जुमला क्या कहा, वसना, तवज्जो फरमाए, लिमा कद्दमा अला नेमिन इब्तदाहा। क्या जुमला है। अल्लाह की सना इस बात पर है कि उसने किसी नेमत को उस वक्त तक लोगों को नहीं दिया जब तक कि मुझे न दे लिया। अल्लाहु अकबर। इल्म पहले हमें दिया, फिर लोगों को बांटा। इज्जत पहले हमें दिया, फिर लोगों को दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, शहजादी के खुतबे के बहुत से पहलू हैं। शहजादी खुतबा सिर्फ इसलिए दे रही थी कि जो बेगैरत बैठे हैं ना, बेगैरत, जैसे आज भी कुछ बेगैरत हैं, कितना भी समझाओ समझते नहीं है। हाँ, वो बेगैरत नहीं है जो अली के फजाइल से चिढ़ता है, वो बेगैरत नहीं है जो खैबर और खंदक से चिढ़ता है,
मैं क्या कह रहा हूं आपसे, तो बेगैरत है ना। खाए अली के नाम पर, शिया अली के नाम पर, हरकत कोई शिया वाले ना हो, तो बेगैरत बैठे थे ना सारे। गैरत होती तो अली के साथ आते। इनकी गैरत को जगाने के लिए देखें, पहले हम्द की अल्लाह की, फिर रसूलुल्लाह की तारीफ की, फिर मौलाए कायनात की हम्द किया, फिर अहकाम शरिया की डिटेल बताई, फिर अपने हक का मुतालबा किया। जब हक नहीं मिला और जब गवाही को झुठलाया गया तो हाकिम को औकात में ले आई है। बेहतरीन खुतबा है। अभी मैं आ चुके, पहला दिन है, यहां तक आपको ले आए हैं। अब अगला जुमला सुनिए जरा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। एक बार सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अजीज़ों, इस खुतबे में मुझे बहुत से चंद जुमले बहुत पसंद हैं, और जब आप कभी किसी वजह से, कोई बिला वजह से कहीं फंस जाएं, और जब इज्जत की बात आपकी आ जाए ना, इस जुमले को दोहराइए। देखिए शहजादी कैसे आपको मेराज पे पहुंचाती है। जुमला आपके हवाले हर आदमी बोलेगा, मुझे उम्मीद है कि हर आदमी बोलेगा। तवज्जो करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वालों। हर आदमी बोलेगा इस जुमले पर। ये हमारा जुमला नहीं है, ये शहजादी की मजलूमियत का जुमला है। दरबार में क्या कह रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जरल ऐनल इज्जत मिन दारना। हम्द अल्लाह की है जिसने इज्जत का चश्मा मेरे दरवाजे से जारी किया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। हम्द अल्लाह की है जिसमें इज्जत का चश्मा मेरे दरवाजे से जारी किया है। शहजादी की खिताबत का जुमला सुने। मन जाओ बे मोहब्बतिन फसका, जो मोहब्बत के साथ मेरे दर पे आ गया, इज्जत से सैराब हो गया। जिसने मेरा दरवाजा छोड़ा वो इज्जत का प्यासा रहा। आए पहुंचे कि नहीं पहुंचे, जो मोहब्बत के साथ आया वो सैराब हो गया। जिसने मेरा दर छोड़ा वो इज्जत का प्यासा रहा। काज़िम ग़ज़वी लिखते हैं, सैराब और प्यासे में क्या फर्क है? आप घर से पानी पी के आए, कोई पूछेगा पानी चाहिए नहीं चाहिए, पानी चाहिए नहीं चाहिए। जो सैराब होता है वो बेनियाज होता है। लेकिन एक आदमी प्यासा आया, उसने कहा पानी पिलाओ, वहां नहीं मिला, दूसरे से कहा पानी पिलाओ। जो प्यासे होते हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। दुनिया यही तो ताज्जुब करती है, ये अली वाले अली का दर छोड़ के जाते क्यों नहीं? अरे इतना मिल गया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। काज़िम क़ज़वीनी का इसी पे, बल्कि काज़ी नुल्लाह शूसी का मुनाजरा है। जुमला सुनिए इसी जुमले पर। हम्द अल्लाह की है। अगर इज्जत शहजादी से मिलेगी, इज्जत दौलत से नहीं मिलेगी। आप ये सोचें कि बहुत अच्छा कपड़ा पहन के, ब्रांड की चीजें पहन के जाएंगे तो लोग इज्जत करेंगे, तमाशा बनाएंगे, इज्जत नहीं करेंगे। क्यों? इसकी दलील क्या है? मैं एक बात कहता हूं बीच में, इज्जत का ताल्लुक न दौलत से है, न खानदान से है, न मर्तबे से है।
जो जहरा का हो गया इज्जत मिल गई, जो अली का हो गया इज्जत मिल गई। दलील क्या है? 4500 अभी बताया सहाबी हैं, 11 इमामों के। किसी सहाबी ने अली से मकान मांगा? मकान मांगा अली से? हम आपके सहाबी हैं, 40,000 हदीसें याद की हैं, मकान दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? हक तो है ना, मकान दीजिए। नहीं मांगा, क्योंकि मकान इज्जत नहीं है। इज्जत का सबब हो सकता है अच्छा मकान, इज्जत नहीं है। लिबास मांगा, यही तो वजह थी। इन तमाम 4500 सहाबी में सबसे अजीम सहाबी कौन है? सबसे अजीम सलमान फारसी, जो 10वें दर्जे पर ईमान के हैं, इस्मत के दरवाजे पर खड़े हैं। सकीफा के बाद इनका काम क्या था? जो अली अली से भागते हैं, हमें ऐसी मजलिस नहीं सुनना है जिसमें नारे लगते हों। आपका ताल्लुक अब्दुर्रहमान के खानदान से है क्या? नहीं, आप देखें ना, इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी? मौलाना बहुत अच्छी आपने मजलिस पढ़ी, बड़ी कामयाब पढ़ी, बड़ा मैसेज था, हम खैबर खंदक वाली मजलिस नहीं सुनते। अरे ये जुमला क्यों भिड़ा रहे हैं भैया? आपको क्या देखे ना, इसका इम्पैक्ट जानते क्या होगा? जो बच्चा बैठा है ना आपका, ये जब बड़ा होगा तो खैबर खंदक कोई बुरी चीज है। खैबर खंदक कोई बुरी चीज, तभी तुम्हारे अब्बा कहते थे खैबर खंदक मत पढ़ना, किबला अशरा पढ़िए, आप तो बस अली अली करते हैं, खैबर खंदक मत पढ़िएगा। तो हम आपसे अशरा पढ़वाएंगे। हमने कहा करोड़ दे दो, नहीं रुकेंगे। शरीयत के लिहाज से अगर आप ये जानबूझ के कह रहे हैं कि खैबर खंदक मिंबर से नहीं पढ़ना चाहिए, आप गुनाह कर रहे हैं। कोई आपके पास एविडेंस हदीस नहीं है, कोई कुरान में आयत नहीं है कि अली के फजाइल मत पढ़ो। आप नहीं पढ़ते हैं ना, जाते हैं ना ज़ियारत पे, और जाया करें। अजीब अजीब शोशा छोड़ते हैं सब भाई। 10 बार ज़ियारत कर ली किबला, अब ज़ियारत पे जाने के बजाय वो ज़ियारत का पैसा गरीबों में बांट दे, उसको अख्तियार है, बांटे ना बांटे। ज़ियारत से तो किसी मासूम ने नहीं रोका भाई। नवे इमाम के दौर में मुतवक्किल ने क्या शर्त लगाई थी? एक को मारेंगे, एक को जाने देंगे। तो इमाम रोकते ना कि जान बचाना जरूरी है। ये शोशे ना छोड़े, वरना बरज़ख बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ज़ियारत मुतलक़ा अमीरुल मोमिनीन में जाके पढ़े, मफाती में 6 ज़ियारत है, और ये ज़ियारत मुल्लाओं ने नहीं लिखी है, 5वें इमाम ने। उस ज़ियारत में क्या कहा है? अस्सलामु अला फातिहिल खैबर व खंदक, सलाम उस पर जो खैबर और खंदक का फातिह है। ज़ियारत में तो खैबर खंदक है। आपके कलेजे में दर्द क्यों हो रहा? आपके कलेजे में दर्द नहीं होना चाहिए, वरना फिर मराबी से अपना बेड़ा पार लगवाइएगा। गलत है जीजो, ये गलत बातें ना करें, परहेज करें, वरना सवाल होगा। देखिए सलमान फारसी क्या कर रहे थे। सकीफा बनने के बाद सलमान फारसी का दस्तूर था, जब भी किसी मुनाफिक को देखते थे कहते थे काला रसूलुल्लाह जिक्र अली ने बादा। अल्लाह अकबर, अल्लाह का रसूल कहता है अली का जिक्र इबादत है। इज्जत की बात है ना, शहजादी ने कहा है ना कि इज्जत का चश्मा मेरे दरवाजे से फूटता है। दरवाजे आओगे तो इज्जत मिलेगी, लाटगमंडरी करोगे इज्जत नहीं मिलने वाली। सलमान क्या करते थे? जैसे मस्जिद नबी से गुजरते थे, मुनाफिक को देखते थे, शोर मचाते थे, चिल्ला चिल्ला कहते थे काला रसूलुल्लाह जिक्र अली ने बादा। अल्लाह का रसूल कह रहा है अली का जिक्र इबादत है। 10वें दर्जे पर थे ईमान के, वो बताना चाहते थे सकीफा और है, अली का जिक्र और है। इतने में सामने उबई इब्ने काब मिल गया। ये वो मलून था जिसने हजरत अली को नमाज जमात से रोका था। अली जमात नहीं पढ़ाएंगे, मुनाफिकीन का सरदार खबीस सामने सलमान के आ गया। सलमान ने फारसी ने कहा काला रसूलुल्लाह,
जिक्र वाली इबादा। अजीज लुत्फ लेके सुने ना, लुत्फ ले जरा। अल्लाह का रसूल कहता है अली का जिक्र इबादत है। वो चिढ़ गया, जब चिढ़ गया तो फिर सलमान ने जुमला रख दिया, कहने लगे सच कहा है अल्लाह के रसूल ने, कई के फजाइल से वही चिढ़ेगा जो मुनाफिक होगा। अल्लाहु अकबर। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देखें अजीजों, नजरिया बदले। ये मजहब दौलत का नहीं है। ये ना सोचे कि मजलिस में आए हैं तबर्रुक बांटेंगे, 1 लाख का बांटेंगे तो मौला 2 लाख देंगे। आपकी औकात है मौला से तिजारत करने की? ये हुसैन की अजा कर रहे हैं कि हुसैन से तिजारत कर रहे हैं? मैं क्या कह गया। अय्याम फातिमिया है, चंदा देंगे 10,000 तो 20,000 आएगा। आप जरा से तिजारत कर रहे हैं? आपकी औकात है? ये कॉन्सेप्ट न रखें, गुलामी का कॉन्सेप्ट रखें। आका इस लायक है कि उस पे माल लुटाया जाए, जान लुटाई जाए। मैं क्या कह रहा हूं आपसे। उबैया इब्न काब के सामने देखें, नजरिया देखें, नजरिया देखें। आज के जमाने में जाहिर बात है मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, झूठी सच्ची बातें हैं, और एक रात में जवानों का करोड़पति बनने का ख्वाब उन्हें सुसाइड तक पहुंचा रहा है। ये मजहब कितना सादा है, खुदा की कसम। सलमान फारसी ने कहा अली का जिक्र इबादत है। वह चिढ़ के कहता है बड़ा अली अली करते हो, अपना कपड़ा देखा है? देखा है कितना गंदा हो रहा है, गर्द पड़ी हुई है। असहाबे सुफ्फा में थे जनाब सलमान। सुफ्फा क्या था? एक चबूतरा था जिसपे 7 लोग सोते थे, मकान नहीं था। सलमान फारसी के बाद मदीने में मकान नहीं था, चबूतरे पर सोते थे, कपड़ा भी नहीं था। जरा दीवानगी तो देखें अली के इश्क की। उसने दुखती रख पे हाथ रखा, तुम्हारे पास मकान भी नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा भी नहीं है, फिर भी अली अली कर रहे हो। सलमान ने कहा अजीब बेवकूफ है, अली अली करने से कपड़े से क्या लेना देना? अली अली करने से मकान से क्या लेना देना? कहा नहीं ठीक है, तुम तो कहते हो अली बड़ा सखी है, बिल्कुल है, तो जाओ मकान मांग लो। अली से को एक मकान दे दें, आज की लैंग्वेज में कह दूं, अली से को एक लिबास दे दें, कुछ दिनों तो लग्जरी लाइफ जी लो, कुछ दिन तो इंजॉय कर लो। जो ईमान के 10वें दर्जे पर उसका नजरिया देखें, पलट के कहा तू क्या समझता है? अगर मैंने अली से मकान मांगा तो उम्मीद से बड़ा मिलेगा। हाय हाय। अगर मैंने अली से मकान मांगा उम्मीद से तवक्कुल से बड़ा देगा। अगर मैंने अली से लिबास मांगा हो सकता है जन्नत से मंगा दे। तो फिर मांगते क्यों नहीं हो? हर आदमी बोलेगा फिर मांगते क्यों नहीं हो? कहा इसलिए कि मैं अली से वो चीज नहीं मांगूंगा जो फना होने वाली है। अल्लाहु अकबर। मैं अली से वो चीज नहीं मांगूंगा जो मिटने वाली है, मैं अली से वो चीज मांगूंगा जो बाकी रहने वाली है। उसने पूछा वो क्या है? क्या उसका नाम इज्जत है जो तेरे पास नहीं है। अली से मुझे इज्जत मिली है।
जो तेरे पास नहीं है। तो ये ना सोचे कि हमारे पास दौलत है और किसी के पास दौलत नहीं है तो वो कमतर है। नहीं, कमतर वो है जिसके पास अली नहीं है। जलील वो है जो फजाइल से चिढ़ता है। वो जलील है, वाकई जलील है। नारे लगाते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? ये नारे का रवाज उलमा ने रखा, नारे का रवाज हमारे आबा अजदाद ने रखा। और मौलाए कायनात ने अपने खुतबे में कहा है कि जो आबा अजदाद तुम्हारे अच्छी चीज छोड़ जाएं उसे अपनाओ, वरना हलाक हो जाओगे। क्यों रखा? ये नारा लगाने वालों को कुछ लोग बड़ी अजीब सी निगाह से देखते हैं, हकीर निगाह से। डरते नहीं है कि मरने के बाद मुलाकात उससे अली से होगी। जियो, अल्लाह से मुलाकात तो कयामत में होगी ना। अल्लाह से मुलाकात कयामत में होगी। मरने के बाद पहली मुलाकात अली से होनी है, और मरने के बाद नहीं, मौत के बाद। देखें अली वालों को इज्जत देखें। हम 2-4 मजलिसें फजाइल की पढ़ें, इस्लाह होनी चाहिए, बिल्कुल इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन अली के फजाइल को छिपा के नहीं, अली की फजीलतों को कुर्बान करके नहीं। करें इस्लाह। अब जरा उस बूढ़े का जवाब सुन लेना, तवज्जो फर। उस बूढ़े का जवाब, जिसका नाम है मीसम तम्मार। ये कौन थे? खजूर बेचने वाले। छोटा सा मजदूर था। ये था मजदूर, लेकिन हिलाया बादशाहों की चूल्हे। हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था। मीसम तम्मार बूढ़े हो चुके थे। मौत की बात कर रहा हूं। मौत इज्जत है। हुसैन ने ऐसा ही नहीं कहा इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। जो अली की विलायत पे मर जाए वो इज्जत की मौत है। क्या कहा? मीसम तुम्हें दरबार में लाया गया है। बोले हाँ मुझे मालूम है। तो कहा फिर? मीसम ने अपना कमीज ऊपर की चाक कर दी, नीचे कफन पहन के आए थे। कफन पहन के क्यों आए हो? अली के दुश्मन से इससे कम तवक्को ही नहीं रखता। क्या बात है! अली के दुश्मन से इससे कम तवक्को नहीं रखता। अजीजों, जहां दुश्मन कायल हो जाए, वो भी हज्जाज बिन यूसुफ जैसा, उसके पूरी शजरे पे लानत हो। ये वो मलून है जिसने कसम खाया था कि पैदा होने वाला बच्चा भी अगर शिया है, अली का चाहने वाला है, तो नहीं छोड़ूंगा। मीसम तम्मार बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, लेकिन मैं वही तो कहता हूं, जिस्म बूढ़ा हुआ था, अकीदा नहीं। हाय हाय, वो गर्दन टेढ़ी करके कहता है मीसम मैं मारूंगा तुम्हें बाद में, लेकिन एक बात बताओ। जुमला ले गए, जो बोलेगा खुदा की कसम सुकून से सोओगे कि अली के मानने वाले हैं, मौत का कोई खौफ नहीं है। इस जुमले के बाद मौत का खौफ दूर हो जाएगा। कहा मीसम मैंने अली वालों को बहुत मारा है, लेकिन अली वालों में खासियत देखिए। मीसम ने पूछा क्या? कि तुम अली वाले मौत का नाम सुन के मुस्कुराते क्यों? हाय हाय, तुम अली वाले अल्लाहू अकबर मौत का नाम सुनकर मुस्कुराते क्यों हो? मीसम ने कहा तेरी बेवकूफी पर। उसने कहा इसमें बेवकूफी क्या है? मौत तुम्हें आती है, मारे तुम जाते हो, बच्चे तुम्हारे यतीम होते हैं, क्या यही तो तेरी बेवकूफी है कि हमें मौत तक पहुंचाता है? कहा क्यों? क्या कुरान में अल्लाह ने कहा मौत हक है, और रसूल ने कहा जहां जहां हक है। जहां जहां
हुई जब मरने के बाद अली से मुलाकात हो गई। जी नारे हैदरी। माशाअल्लाह। हमारे उस्ताद कहते थे मजलिस में मजलिस हो रही है। कुरान कहता है मौत हक है और रसूल कहता है जहां जहां हक है वहां वहां अली है। और आज कौन शिया नहीं चाहता कि अली से मुलाकात हो जाए। तू हमें मौत के घाट उतारता है, हम अपने मौला से मुलाकात करते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाह। अली का नाम सुकूनत करार देता है, गमों का बोझ दिलों से उतार देता है। अली का नाम सुकूनत करार देता है, गमों का बोझ दिलों से उतार देता है। मगर समझना ये मोमिन की शर्त है रंगीन, मगर समझना ये मोमिन की शर्त है रंगीन, मुनाफिकों को ये बेवकूफ जब भी कभी मुश्किल में पड़ना जहरा का लफ्ज विर्द करना, तकलीफ में भी लुत्फ आएगा। हमदुसल्लाह की है जिसने इज्जत का चश्मा मेरे दरवाजे से जारी किया है, जो मोहब्बत के साथ मेरे दर पे आ गया वो इज्जत से सैराब हो गया। जिसने मेरा दर छोड़ा तो इज्जत का प्यासा रहा। 1400 साल से लानत पड़ रही है, किसी एक ने ये ना सोचा कि रसूल से रिश्ता है लानत क्यों करें। ये जहरा के जुमले की आबरू खुदा ने रखा है कि मोमिन जब तक लानत न कर ले उसे चैन ही नहीं आता। लला जहरा से वाबस्ता हो जाओ। ये 11 इमामों की मां, ये रसूल की मां है। अल्लाह शहजादी। देखिए मैं एक बात क्लियर करता हूं, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें। वो जो बुत बैठा है ना उसे निकालें। अहले बैत से तिजारत न करें। गुलामी का जो शरफ है ना उसे बाकी रखें। मजलिस कर रहे हैं, आपने आज खाना खिलाया बीबी ज़हरा के नाम पर, बड़ी माजरत के साथ, मैं नहीं जानता हूं कौन कितना मुखलिस है, लेकिन एक बात कह रहा हूं, हो सकता मेरे में भी हो। चावल अच्छा था, बिरयानी अच्छी थी, गोश्त अच्छा था, डांट दीजिए, चुप रहो जी, डांट दीजिए। बिस्तर पे लेट के बेसना सोचिएगा, शहजादी ये तो कुछ भी नहीं है, तेरी जो मंजिलत है ये तो कुछ भी नहीं है, और अगर नसीब से मिला तो इससे ज्यादा करूंगा। बस ज़ियारतों पे जाएं, कभी अपने को महदूद ना करें, कभी हुसैन के दरबार में मादियत ना मांगे। पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, घर मिल जाए, शादी मिल जाए, वो देख रहे हैं। मेरे उस्ताद कहते थे, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का एक बड़ा चुपता हुआ जुमला है,
कहते हैं हुसैन से मांग के मिला तो क्या मिला। हुसैन से मांग के मिला तो क्या मिला। इतना किरदार बुलंद कर दो कि बगैर मांगे हुसैन दे। और जो अगला जुमला कहा है ना, कलेजे में उतरने वाला जुमला है, हुसैन से मांग के मिला तो क्या मिला। अपना किरदार इतना बुलंद कर दो, पलट के कहते हैं हुर ने हुसैन से रुमाल नहीं मांगा था, हुसैन ने खुद दिया। हुर ने नहीं कहा था मुझे अपने यहाँ का रुमाल दे दीजिए। जहां गुलामी का शरफ आ जाए, जहां दरबार में बैठने का सलीका आ जाए, जहां शहजादी के सिलसिले में खुलूस आ जाए, हो सकता है आपको दौलत न दें, हो सकता है आपको टूटे मकान में रखें, लेकिन जो चीज मिलेगी उसका नाम इज्जत है। इज्जत है। और इमाम हुसैन ने इसलिए कि जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत, और इज्जत की मौत वही है जो विलायत अमीरुल मोमिनीन है। शहजादी पर क्या मुसीबत आई। ये जो अयाम गुजर रहे हैं, आपको पता है काज़िम क़ज़वीनी लिखते हैं कि घर में ज़हरा का अजीब माहौल था। एक तरफ बाप का साया उठा था, 18 साल की सिर्फ उम्र थी, दूसरी तरफ एक बच्चे का गम भी था जिसका नाम मोहसिन था, तीसरी तरफ अपने शौहर पे जुल्म होते देखा था जिसके गले में रस्सियां पड़ी थी, चौथी तरफ अपने शिकस्ता पहलू का दर्द था, पांचवें हसनैन का तड़पना। हसनैन का तड़पना काज़िम क़ज़वीनी लिखते हैं कि जब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर में होती थी तो हसनैन को बुला लेती थी और दोनों को अपने गले से ला कहती थी वो कहाँ चला गया जो तुम्हें कांधे पर बैठा होता था, वो कहाँ चला गया जो दरवाजे पर आके तुम्हें बुलाता था। अल्लाह अकबर। जब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रोती थी तो हसनैन कहते थे अम्मा आपको तकलीफ बहुत है। और अजीजों, पसलियों का दर्द रोने में सबसे ज्यादा होता है। अल्लाह अकबर। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी की पसलियां टूट जाए ना, अगर वो रोएगा तो सबसे ज्यादा दर्द रोने पर होता है। ऐसे ही नहीं कहा था कि अगर ये मुसीबत दिन पे पड़ती तो रात के तारीकी में बदल जाती। अल्लाह अकबर। लेकिन ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमियत उनकी शहादत और मौत के बाद भी खत्म न हुई। कभी बीवी ने अपने लाल के कलेजे के 72 टुकड़े देखे। अल्लाह अकबर। बस एक मंजर है 2-3 मिनट का, बहुत ज्यादा मसाइल पढ़ना कोई शर्त नहीं है, 2 जुमले हों जो आपको रुला दें। एक मंजर है, वो मंजर क्या है? आयतुल्लाह मिश्किनी बड़ी अजीब बात करते हैं, कहते हैं जब करबला में हुसैन घिर गया तो ज़हरा को मालूम था कि हुसैन मेरे बगैर, अल्लाह अकबर, हुसैन मेरी आगोश में जरूर आएगा। इसीलिए तो मीर अनीस ने कहा ये वजूद है, क्या कहा? जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा। अल्लाह अकबर। उम्मत ने मुझको लूट लिया, वाह मुसीबता, है गहरे जख्म ये आलम का मुफ्तदा। 1900 है जख्म बने चाक चाक पर, ज़ैनब निकाल हुसैन तरफता है पर। अल्लाह अकबर। जब जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा
शिकस्ता पहलू में है। अल्लाह अकबर। जब देखा कि कोई मेरे लाल को बचाने वाला नहीं है तो क्या कहा, ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्ते नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहरे अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहरे बेवफा। अरे घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, ऐ जुल्फ़िकार। अल्लाह अकबर। लोग समझते हैं कि ज़हरा का वजूद था कि नहीं था। एक रिवायत मिलती है मसाइल अबरार में, अल्लामा बहरानी लिखते हैं कि जब मुख्तार के दरबार में एक शख्स को गिरफ्तार करके लाया गया, पूछा तूने करबला में क्या देखा? रोलो अजीज़ो ज़हरा के गुलामों माफ कर देना, बहुत सख्त रिवायत है। पूछा कि तूने करबला में क्या देखा? जब हुसैन जख्मों से चूर होकर जमीन पर आए तो मैंने कान लगा के सुना तो हुसैन कह रहे थे अलतश अलतश। मैंने क्या देखा कि शिम्र के हाथ में खंजर है। मैंने कहा जालिम रसूल का नवासा है, पानी पिला के ज़िबा कर। शिम्र ने कुछ न सुना। मैं उमर साद के पास गया, ये रसूल का नवासा है, अलतश अलतश कर रहा है, पानी पिला के ज़िबा कर। उसने भी कोई जवाब न दिया तो मुख्तार में फुरात के किनारे गया, जब पानी लाके इसको पिला दें। जैसे ही मैंने मश्क को भरा और फुरात से पलटा तो मैंने क्या देखा, से आंधियां चलने लगी, जमीन को ज़लज़ले आने लगे, आसमान से खून बरसने लगा। मैं घबरा के खड़ा हो गया। बस आखिरी जुमला है जीलो, मैं घबरा के खड़ा हो गया। मैंने क्या देखा, जब गर्द छटी तो क्या देखा, शिम्र के हाथ में हुसैन का कटा हुआ सर है, लेकिन शिम्र कांप रहा था, शिम्र पे खौफदारी था। मैंने पूछा जालिम तूने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, कांप क्यों रहा है? कहता जो मैंने मंजर देखा वो किसी और ने ना देखा। क्या देखा? क्या जब मैं गले पे खंजर चला रहा था, एक नकाब फौज थी जो खड़ी हो जाती थी, बैठ जाती थी, कहती थी मेरे हुसैन को दीवाना करो, मेरे लाल को दीवाना करो। इस जिक्र को कबूल फरमा, इन गिरियों की आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा, इन आंसुओं को रुमाल फातिमा में टकराना, हमें अहले बैत के गुलामों में महशूर फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। इस जिक्र से बीबी ज़हरा को राज़ी फरमा। परवरदिगार नूह खान, मरसिया खान, शुअरा, ज़ाकिरीन, उलमा, खुतबा, इन सब की हिफाजत फरमा। अंजुमन के जमान जो मातम करते हैं परवरदिगार उनको हर आफत व बला से महफूज फरमा। जो लोग अज़ा की खिदमत करते हैं, बिलखुसूस जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को बर्पा किया है, किसी भी तरीके से शरीक हैं, परवरदिगारा उनको इसका अजर अजीम अता फरमा। हमारी नस्लों में अज़ा को कायम फरमा, हमारी नस्लों में अहले बैत के चाहने वालों को कायम फरमा। इस जिक्र से इमाम ज़माना को राज़ी फरमा, जन्नतुल बकी के तामीर के असबाब फराहम फरमा, उसको तोड़ने वाले उनके ख़ानदान को नाबूद फरमा। मौला इमाम ज़मान फर्जंद फातिमा यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके जानिसारों में शामिल फरमा। फिर से आपको याद दिला दें कि आखिरी मजलिस के बाद जनाब मोहसिन शहीद का ताबूत उठेगा, आप हज़रात शिरकत कीजिएगा। मातम हुसैन।